Dear students, today we shall read a new lesson that is entitled as The Happy Prince, and it is the fifth chapter in your textbook that is entitled as Moments. Before starting this story, we should read these lines first. The Happy Prince was a beautiful statue. प्रसन्नचित्त राजकुमार की एक सुंदर मूर्ति थी. He was covered with gold. वह सोने से ढका हुआ था. He had sapphires for eyes. उसकी आँखों पर नीलम लगे हुए थे. नीलम एक प्रकार का पत्थर होता है जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, नीले रंग का या हरे रंग का. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसके उस मूर्ति के हाथ पर जो तलवार थी उसमें एक लाल मणि लगी हुई थी. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? वह अपने गोल्ड को, यानी सोना जो उसके पूरे उस मूर्ति के बाहर से लगा हुआ था और उसके पास जो बहुमूल्य रत्न थे वह उन्हें क्यों देना चाहता था. Here begins the story. High above the city of a tall column stood the statue of the Happy Prince. प्रसन्नचित्त राजकुमार की जो मूर्ति थी वह शहर से ऊपर एक स्तंभ पर बनाई गई थी. He was gilded all over. Gilded means covered with. उसके सारे अर्थात उस मूर्ति को स्वर्ण पत्रों से, leaves of fine gold, स्वर्ण पत्रों से ढका हुआ था. For eyes he had two bright sapphires. उसकी आँखों में दो चमकीले नीलम लगे हुए थे. And a large red ruby glowed on his sword hilt. Hilt means होता है हत्था या जिसे हम हैंडल कहते हैं. और उसके पास जो तलवार थी, उस मूर्ति के हाथों में जो तलवार थी उसके हाथे पर लाल मणि चमक रही थी. One night, एक रात को, there flew over the city a little swallow. एक रात उस शहर के ऊपर से एक छोटा सा पक्षी जिसको हम अबाबिल कहते हैं वह उड़ा. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. उसके जो मित्र थे या उसके जो साथी थे वे 6 हफ्ते पहले इजिप्ट उड़कर जा चुके थे. इजिप्ट मीन्स मिस्र एक देश है. But he had stayed behind, लेकिन वह पीछे छूट गया था. Then he decided to go to Egypt too. तब उसने भी फैसला किया कि वह भी इजिप्ट जाएगा. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. सारे दिन भर वह उड़ता रहा और रात्रि के वक्त वह एक शहर में पहुंचा. Where shall I put up? Put up means रहना. मैं कहाँ रहूँगा या मैं कहाँ ठहरूँगा. He said, उसने स्वयं से कहा. I hope the town has made preparations. मुझे लगता है कि जो शहर है उसने preparations में तैयारियाँ कर ली हैं. किस बात की? सोने की. अर्थात रात्रि हो चुकी थी तो उसे लग रहा था कि जो सारा जो कस्बा है उसमें जितने भी लोग हैं वो सो गए हैं. Then he saw the statue on the tall column. तब उसने एक ऊंचे स्तंभ पर, एक ऊंची मीनार पर एक मूर्ति को देखा. ये आप देख रहे होंगे मूर्ति, और अबाबिल पक्षी भी आप देख रहे होंगे. अब वो सोच रहा है I'll put up there. मैं वहाँ ठहरूँगा या मैं वहाँ रुकूँगा. He cried. वह चिल्लाया, अर्थात उसने जोर से कहा कि मैं वहाँ ठहरूँगा. It is the fine position with plenty of fresh air. यह एक अच्छी जगह है जिसमें ताज़ी हवा पर्याप्त रूप में मुझे मिलेगी.
सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वह अलाइटेड मीन्स उतरा, कहाँ, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्नचित्त राजकुमार के पैरों के बीच में वह उतरा। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round. जैसे ही उसने चारों ओर देखा तो उसने स्वयं से कहा कि मुझे एक सोने का क्या मिल गया है, शयन कक्ष मिल गया है, सोने की एक अच्छी सुनहरी जगह मिल गई है, अर्थात अच्छी जगह मिल गई है। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, अब वह सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर को अपने पंखों के नीचे सोने के लिए रखा, एक बड़ी सी बूंद पानी की उस पर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, यह कितनी उत्साहजनक चीज है। ही क्राइड, वह चिल्लाया, उसने कहा कि ये एक अद्भुत चीज है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, क्योंकि आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो आसमान था वह बिल्कुल साफ और तारों से जगमगा रहा था। एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी वर्षा हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब दूसरी जो बूंद थी वह गिरी। वट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, उसने कहा कि इस मूर्ति का क्या उपयोग है यदि यह वर्षा की बूंदों को नहीं रोक सकती है, तो इसका क्या फायदा है यहाँ पे लगाने का। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटर्मिन्ड टू फ्लाई अवे। अब उसने सोचा कि जब ये मूर्ति वर्षा की बूंदों को नहीं रोक पा रही है तो इसका क्या उपयोग है मेरे लिए या किसी के लिए भी। अब वह सोचता है कि वह कहाँ जाएगा, एक चिमनी पॉट को देखेगा। चिमनी आप जानते होंगे जिससे धुआं घर से बाहर छोड़ा जाता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन उसने पंख खोले से पहले ही अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद भी गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर की ओर देखा। एंड सॉ, और देखा, क्या देखा उसने, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन द गोल्डन चीक्स। प्रसन्नचित्त राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आंसू उसके सुनहरी गालों से नीचे गिर रहे थे। किसके सुनहरे गालों से नीचे? उस राजकुमार की। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसका जो चेहरा इतना सुंदर था उस चंद्रमा की रोशनी में कि जो छोटा अबाबिल पक्षी था वह दया से भर गया। Who are you? He said. उसने कहा कि आप कौन हो? I am the happy prince. मैं प्रसन्नचित्त राजकुमार हूँ। Why are you weeping then? asked the swallow. अबाबिल ने कहा, भाई आप प्रसन्नचित्त राजकुमार हो तो आप क्यों रो रहे हो? You have quite drenched me. आपने मुझे बिल्कुल भिगो दिया है, अर्थात आपने रो रो कर मुझे भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue. उस मूर्ति ने उत्तर दिया कि जब मैं जिंदा था और मेरा भी एक मानवीय दिल था, अर्थात मनुष्यों का हृदय जिस तरह का होता है उसी तरह का मेरा भी एक दिल था। I did not know what tears were. मैं उस समय नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace, क्योंकि मैं महल में रहता था। Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ दुख को प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं थी। अर्थात भाई जो महल में रहता होगा उसे बाहरी दुनिया, वो तो महल के ऐसो आराम की ज़िंदगी जीता है तो उसे बाहर कितना दुख है उसे कोई पता नहीं लग पाता है।
माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो कॉर्टियर्स थे यानी दरबारी जो थे, जो दरबार में रहते थे, वो मुझे प्रसन्नचित्त राजकुमार कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वास्तव में खुश भी था। सो आई लिव्ड, इसलिए मैं रहता था। एंड सो आई डाइड, और इस प्रकार मैं मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब क्या कह रहे हो कि and now that I am dead, अब मैं मर चुका हूँ और उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर रख दिया है ताकि मैं शहर में जो मुसीबतें हैं या शहर की जो भद्दी लाइफ है, भद्दा जीवन है, उसको मैं इतनी ऊंचाई से देख सकूं। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, जब भी जो मेरा हृदय है वह शीशे का बना हुआ है, लेड का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, लेकिन मैं रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता हूँ। भाई मैं तो देखूंगा कि शहर में क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब देखें आप यहाँ पे, व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। अब अबाबिल ने स्वयं से प्रश्न किया, क्या यह एक सॉलिड गोल्ड नहीं है? यह जो मूर्ति है वो पूरी तरह से सोने से आच्छादित, सोने के नहीं बनी हुई है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वह इतना विनम्र था। उस मूर्ति, उस प्रसन्नचित्त राजकुमार की मूर्ति जो वो बोल रहा था, उससे इतना विनम्र या इतना शालीनता उसमें आ गई थी कि वह किसी व्यक्तिगत टिप्पणी को नहीं करना चाहता था। Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. अब यहाँ से जो मूर्ति है यानी प्रसन्नचित्त राजकुमार की मूर्ति है, वो कह रही है बहुत दूर। उस मूर्ति से एक म्यूजिकल वॉइस, एक संगीतमयी आवाज, धीमी संगीतमयी आवाज निकली और उसने कहा, बहुत दूर, बहुत दूर एक गरीब का घर है, उस छोटी सी गली में एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। जो गरीब का घर वहाँ से दिख रहा होगा, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, और उस खिड़की से मैं एक महिला को देख सकता हूँ जो कि मेज पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वर्न, उसका जो चेहरा है वह पतला है और वर्न, थका हुआ सा है, मुरझाया हुआ सा है। एंड शी हैज स्क्वायर्स रेड हैंड्स, उसके एक भद्दे और लाल हाथ हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, जो कि सुई चुभो कर उसके जो हाथ हैं, या सुई चुभने से उसके जो हाथ हैं वो लाल हो गए हैं और भद्दे से दिखते हैं। फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस, कारण ये है कि वो क्या है, एक दर्जन है। दर्जन मीन्स जो महिला जो टेलर होती हैं उनको सीमस्ट्रेस कहते हैं। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। वह क्या कर रही है, एक सैटिन गाउन को, एक जो चोगा होता है उसको, उस पर वह क्या कर रही है, फूलों से कढ़ाई कर रही है, फूल बना रही है, सुई से कढ़ाई कर रही है। और क्या बना रही है, फूल बना रही है उस कढ़ाई से, उस सुई से। द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, जो रानी के साथ जो नौकरानियाँ होती हैं, जो उसके साथ साथ चलती हैं, उनके लिए वो क्या बना रही हैं, सैटिन गाउन बना रही हैं। और जिन्होंने दरबार में जो नृत्य पार्टी है उसमें उस ड्रेस को पहनना है, यानी उस सैटिन गाउन को उन्होंने
पहनना है। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. और एक बिस्तर में जो कि उस कमरे के कोने पर लगा हुआ है, उसका छोटा सा बच्चा उसमें बीमार होकर लेटा हुआ है। He has a fever. उसे बुखार है। And is asking his mother to give him oranges. और वह अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। His mother has nothing to give him but river water. उसके पास उसकी माँ के पास, उस बच्चे की माँ के पास देने को कुछ नहीं है सिवाय नदी के या गंगा के या नदी के पानी के। So he is crying. इसलिए वह रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, क्या आप मेरी तलवार के हैंडल से लाल मणि निकाल कर नहीं दोगे, नहीं लाओगे? My feet are fastened. मेरे जो पैर हैं वे फंसे हुए हैं। To this pedestal. किस पर? जो नीचे चबूतरा होता है उसमें उस मूर्ति के पैर फंसे हुए थे। तो इसलिए जो प्रिंस हैं वो कह रहे हैं कि I cannot move, इसलिए मैं हिल नहीं सकता हूँ। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. I am waited for in Egypt. मेरा मिस्र में इंतज़ार किया जा रहा है। उस छोटे से अबाबिल ने कहा। मेरे मित्र आर फ्लाइंग, उड़ रहे हैं। कहाँ? नील नदी के ऊपर मेरे जो मित्र हैं वो उड़ रहे हैं। कभी वो नीचे की ओर उड़ते हैं, कभी ऊपर की ओर उड़ते हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वे बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। अर्थात कमल के फूलों के सामने से वे उड़ रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वे सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू स्टे विद हिम for one night and be his messenger. राजकुमार ने उस अबाबिल से एक रात को रुकने के लिए कहा और उसे अपना संदेशवाहक बनने के लिए कहा। The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. अब मूर्ति ने कहा कि वह जो बच्चा है वह बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। I don't think I like boys, answered the swallow. अब उस अबाबिल ने राजकुमार की बातों को सुना और उसने कहा कि मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं सोचता हूँ कि मुझे लड़के पसंद हैं। I want to go to Egypt. मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. लेकिन जो प्रसन्नचित्त राजकुमार था वह इतना दुखी लगता था कि छोटे अबाबिल को उसको देखकर बहुत दुख हुआ। It is very cold here, he said. अब उसने कहा कि यहाँ बहुत ठंडा है। But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन वह वहाँ एक रात रुकने के लिए सहमत हो गया और उसका संदेशवाहक बनने के लिए भी वह राजी हो गया। Thank you, little swallow, said the prince. राजकुमार ने कहा, छोटे अबाबिल आपका धन्यवाद। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. अब जो छोटा अबाबिल था उसने क्या किया? राजकुमार की तलवार से उस बड़ी सी जो लाल मणि थी उसको निकाला और उसको लेकर अपने चोंच में रखकर वह कस्बे की छतों के ऊपर से उस हाउस में, उस घर की ओर उड़ते हुए चला गया। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured में मूर्तियाँ बनी हुई थी। किसकी? जो संगमरमर से देवदूतों की सफ़ेद मूर्तियाँ बनी हुई थी वह उस कैथेड्रल टावर यानी
चर्च के मीनार से होकर गुजरा। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वह महल से होकर गुजरा जहाँ उसने नृत्य की जो आवाज़ होती है उसको उसने सुना। A beautiful girl came out on the balcony with her lover. एक सुंदर लड़की बालकनी में अपने प्रेमी के साथ बाहर आई। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. उसने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि जो मेरी ड्रेस जिसे मैंने आपको तैयार करने के लिए दिया था वह राज्य स्तरीय जो राज्य में जो बॉल पार्टी का आयोजन होगा वहाँ उस समय तक तैयार हो जाएगी। I have ordered flowers to be embroidered on it. अब उस सुंदर सी लड़की ने क्या कहा, उस महिला से जो कि दर्जी का काम कर रही थी, दर्जिन थी, उसे कहा कि मैंने आपको उस सैटिन गाउन पर फूलों की कढ़ाई करने का आदेश दिया था। बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। लेकिन जो दर्जिनें होती हैं वो बहुत आलसी होती हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. वह नदी से होकर गुजरा और उसने जो जहाज़ होते हैं, पानी के जहाज़, उस पर जो मस्तूल होते हैं, मास्ट्स होते हैं, एक प्रकार के पोल्स होते हैं जो कि किसी पानी के जहाज़ पर चारों कोनों पर लगे होते हैं, उस पर क्या थी, लालटेन लटक रही थी। At last he came to the poor woman's house and looked in. अंततः वह उस बेचारी महिला के घर उड़कर आया और उसने अंदर देखा। The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. जो बच्चा था वह अपने बिस्तर में बुखार के कारण, टॉस मीन्स यहाँ पे करवट बदलना है, वह करवट बदल रहा था। एंड द मदर, और उसकी जो माँ थी वह सो गई थी क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। इन ही hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. अब इन ही hopped means फुदक कर जाना। उस घर में वह फुदक कर गया। एंड laid the great ruby on the table, और उसने उस बड़ी सी लाल मणि को मेज पर रखा। beside the woman's thimble, जहाँ महिला की अंगुष्ठिका थी, उसके बगल में महिला की जो अंगुष्ठिका होती है, अंगुष्ठिका कहते हैं, अंगुस्ताना जिसे कहते हैं। आपने देखा होगा जो लोग कंक्रीट तोड़ते हैं तो उनके उंगलियों पर चोट ना लगे उसके लिए वो अंगुस्ताना पहनते हैं। इसी तरह से जो सीमस्ट्रेस या टेलर होते हैं वो भी सुई से बचने के लिए इस प्रकार के या तो प्लास्टिक के या किसी धातु के बने होते हैं जिनको वो अपनी उंगलियों पर पहनते हैं, उसे हम कहते हैं थिम्बल। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब वो उस बिस्तर की ओर बिना शोर किए हुए उड़ा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, उसने अपने पंखों से बच्चे पर हवा की। फैन का काम उसके पंखों ने किया। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय, अब जो लड़का है वो कह रहा है कि कितनी ठंडक महसूस हो रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अवश्य ही बेहतर होता जा रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डेलिशियस स्लम्बर, और उसको एक अच्छी नींद आ गई, अर्थात वह अब गहरी नींद में सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. तब वह अबाबिल उस प्रसन्नचित राजकुमार के पास उड़कर गया और उससे बताया कि उसने क्या किया। It is curious, he remarked, उसने कहा कि यह
बहुत अद्भुत चीज़ थी, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ। अब मुझे थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो रहा है, ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि बाहर बहुत ठंडा है। दैट्स बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, आपको गर्मी का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन टू थिंक, और जो छोटा अबाबिल था वह सोचने लगा। एंड देन फेल एस्लीप, और वह उसके बाद सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। यदि हमें नींद नहीं आ रही है तो हमें, अगर हम सोचते हैं तो उससे हमें नींद आ जाती है। तो इसी तरह से वह अबाबिल पक्षी उस छोटे से बच्चे के बारे में सोच रहा होगा, तो उसे जल्दी ही नींद आ गई। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जैसे ही दिन अर्थात जैसे ही सुबह हुई, वह नदी की ओर उड़कर गया और उसने स्नान किया। Tonight I go to Egypt. आज रात को मैं मिस्र जाऊंगा, said the swallow. अब ये अबाबिल कह रहा है। And he was in high, यहाँ पे देखो आप, ये जो है इधर वाला, ये जो है ये है मणि, और यहाँ पे ये एक छोटा सा देख रहे होंगे, इसको थिम्बल कहते हैं, इसको अंगुस्ताना कहते हैं। और इधर से देख रहे होंगे आप, एक बच्चा है जो कि एक कोने में एक पलंग पर लेटा हुआ है, एक चारपाई पर लेटा हुआ है, और ऊपर से उसे अबाबिल अपने पंखों से हवा देता है और उसको नींद आ जाती है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, महिला जो कि दर्जन थी, जिसने एक गाउन बनाया है और उस पर उसने फूलों की कढ़ाई की हुई है। स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। अब उसने जो योजना बनाई थी, यानी अबाबिल ने, कि मुझे कहाँ जाना है, आज रात को मैं कहाँ जाऊँगा, इजिप्ट जाऊँगा, उसमें यह वह अपनी भावना से लबरेज था। वह चाहता था कि वह भी अपने साथियों के साथ मिस्र जाए। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. उसने सारे स्मारकों को देखा और वह लंबे समय तक एक चर्च के स्टीपल पर, यानी चर्च की जो मुंडेर थी उसके ऊपर वह बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चंद्रमा का उदय हुआ, अर्थात रात हो गई और चंद्रमा उसे दिखाई दिया, वह उस प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास वापस उड़कर गया। Have you any commissions for Egypt? He cried. उसने कहा कि क्या आपका मिस्र में कोई काम है? I am just starting. सॉरी, यहाँ पे कमीशंस मीन्स आपके जो आदेश हैं, क्या आपके मिस्र के लिए कोई आदेश हैं? उसने कहा, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं जाने ही वाला हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, क्या आप मेरे साथ एक और रात नहीं रुकोगे? I am waited for in Egypt, answered the swallow. अब अबाबिल ने कहा कि मेरा इंतजार या मेरी प्रतीक्षा मिस्र में की जा रही है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सैड द प्रिंस। राजकुमार ने फिर उसे पुकारते हुए कहा, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। बहुत दूर मैं एक युवा व्यक्ति को एक बरसाती में देख रहा हूँ। अब बरसाती कहते हैं मकान का जो सबसे ऊपरी एक गुप्त या एक ऐसा कमरा होता है जिसको बरसाती कहा जाता है, जिसको दुछत्ती कहते हैं, जिसमें कम प्रकाश होता है और जो तिकोना होता है, जिसका जो सीलिंग होती है वो क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है। गांव में आपने देखा होगा इस तरह से।
He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by the side there is a bunch of withered violets. अब वो क्या कह रहे हैं कि वह किस पर झुका हुआ है, अपनी मेज पर झुका हुआ है जो कि पेपरों से ढकी हुई है, मेज ढकी हुई है कागज़ों से। एंड इन द ग्लास, और जो ग्लास जो शीशा है, बाय हिज साइड, उसके बगल पर, देयर इज़ अ बंच ऑफ ग्लास। यहाँ पे ग्लास मीन्स ग्लास, एक गमला, गमले से है यहाँ पे, सॉरी, गमले में क्या है, अ बंच ऑफ विदाउट वायलेट्स, जो फूल हैं, मुरझाए हुए फूल हैं, उनका एक गुच्छा है, उनका एक गुच्छा किस में है, उस गमले में है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है कि वे मुरझाए हुए हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल हैं वो भूरे रंग के और क्रिस्प हैं। क्रिस्प कहते हैं करारे, यानी ऐसे बाल जो कोमल ना हो। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट, और उसके जो होंठ हैं वे अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, उसकी बड़ी और स्वप्निल आँखें हैं। अब स्वप्निल आँखें उन आँखों को कहा जाता है जो आँखें सपने देखा करती हैं और उनको पूरा करने की, भाई कोई आदमी ऐसा होता है जो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उसकी जो आँखें हैं उनको स्वप्निल आँखें कहेंगे, अर्थात ऐसी आँखें जो अपने जीवन में प्रकृति के सपने देखा करती हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। वह रंगमंच के एक निर्देशक के एक नाटक को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इतना ठंडा महसूस कर रहा है कि उससे लिखा नहीं जा रहा है, वह और अधिक नहीं लिख सकता। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, अब उसकी जो अंगीठी है उसमें फायर नहीं है, उसमें आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसको बेहोश सा बना दिया, अर्थात उसे मूर्छा सी ला दी है, अर्थात वह भूख के कारण मूर्छित सा जान पड़ता है। I'll wait with you one night longer, said the swallow who really had a good heart. अब जो अबाबिल है, जिसका एक अच्छा एक नोबल हार्ट है, वह कहता है कि मैं आपके पास एक रात और ठहरूंगा। He asked if he should take another ruby to the young playwright. उसने कहा कि वह दूसरी लाल मणि को उस युवा नाटककार को देकर आए। अल्लास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। अब ये तो कौन सोच रहा था? अबाबिल सोच रहा था कि ये यानी प्रसन्नचित्त राजकुमार कहेगा कि उस नाटककार को एक और लाल मणि देकर आओ, लेकिन क्या हुआ? प्रिंस ने कहा, अल्लास, बड़े दुख की बात है, आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास लाल मणि नहीं है। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आंखें हैं जो मेरे पास बची हुई हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स, वे दुर्लभ नीलम से बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो भारत से हजारों वर्ष पहले लाई गई थी, अर्थात वो नीलम जो थी वो कहाँ से लाई गई हैं? वो भारत से हजारों वर्ष पहले लाकर उस हैप्पी प्रिंस की आंखों में लगाई गई हैं। ही ऑर्डर्ड द swallow टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्लेराइट। अब जो प्रिंस था, उसने राजकुमार ने क्या किया? अबाबिल को कहा कि वह उनमें से एक को निकाले और उसे नाटककार को या नाटक लेखक को दे दे। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वह इस नीलम को जौहरी के पास बेचेगा। एंड बाय फायरवुड, और उससे ईंधन खरीदेगा, लकड़ियाँ लेगा। एंड फिनिशेस प्ले, ही सेड, और वह अपने नाटक को पूरा करेगा, समाप्त करेगा। ही सेड, उसने कहा। डियर प्रिंस,
said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. प्रिय राजकुमार, अबाबिल ने कहा, प्रिय राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और वह अब रोने लगा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, जैसा मैं आदेश देता हूँ आप वैसा कीजिए। So the swallow plucked out the prince's eye. इसलिए अबाबिल ने राजकुमार की आँख निकाल दी, and flew away to the young man's garret, और उस युवा व्यक्ति के गैरेट की ओर, उस दुछत्ती की ओर उड़कर चला गया। It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. अब उसके घर में घुसना बहुत आसान था, क्योंकि उसके छत पर, उस लेखक के छत पर क्या थी, एक होल था, एक छेद था। Through this, इस छेद से ही darted, वह तेजी से अंदर गया, and came into the room, और उस कमरे में प्रवेश किया उसने। The young man had his head buried in his hands, और जो युवा व्यक्ति था जिसने अपने सिर को अपने हाथों के अंदर दबाया हुआ था, अर्थात उसके हाथ उसके सिर को दबाए हुए थे। So he did not hear the flutter of the bird's wings, इसलिए वह पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट को नहीं सुन पाया। And when he looked up, जैसे ही उसने ऊपर देखा, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets, और उसने देखा कि जो वायलेट फ्लावर थे मुरझाए हुए, उसने उनके सामने नीलम को रखे हुए देखा। अब क्या कह रहा हूँ, I am beginning to be appreciated, he cried. अब वह उसने कहा कि मेरी जो प्रशंसा है अब वह की जाने लगी है, अर्थात लोग मेरी प्रशंसा करने लगे हैं। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। अब वो सोच रहा है कि ये नीलम मुझे किसी मेरे बड़े प्रशंसक ने मुझे भेंट किए हैं। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। अब वो कह रहा है कि अब मैं अपने नाटक को पूरा कर सकता हूँ, अर्थात मैं अपने नाटक को पूरी तरह से लिख सकता हूँ, पूर्ण कर सकता हूँ, और वह अब बिल्कुल खुश प्रतीत होता था, दिखता था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अगले दिन अबाबिल बंदरगाह की ओर उड़कर जाने लगा। ही sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. वह उस पानी के जहाज़ के एक बड़े से खंबे पर वह बैठा, मस्तूल पर बैठा, और पोतवाहक को कार्य करते हुए उसने वहाँ से देखा। I am going to Egypt, cried the swallow. अब अबाबिल ने कहा कि मैं मिस्र जा रहा हूँ, बट nobody minded, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। And when the moon rose, he flew back to the happy prince, और वह फिर उस राजकुमार के पास उड़कर वापस चला गया जैसे ही रात हुई। I have come to bid you goodbye, he cried. उसने कहा, यानी अबाबिल ने कहा कि मैं आपको अलविदा कहने आया हुआ हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. राजकुमार ने फिर कहा, अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, will you not stay with me one night longer? अबाबिल, क्या आप मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? It is winter, answered the swallow. अबाबिल ने कहा, उत्तर दिया, यह सर्दी का मौसम है। And the snow will soon be here. जल्दी ही यहाँ बर्फ गिरेगी। In Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब वह तुलना कर रहा है, वो कह रहा है यहाँ तो शीत ऋतु का आगमन हो चुका है और जल्दी ही यहाँ बर्फ पड़ेगी, गिरेगी, लेकिन इजिप्ट में तो
धूप चमक रही होगी हरे पाम के ट्रीज पर, एंड द क्रोकोडाइल्स, और जो मगरमच्छ हैं वो कीचड़ में लेटे हुए होंगे, और वे उनको देखकर ऐसा लग रहा, जो उन्हें देख रहे होंगे क्रोकोडाइल्स को ऐसा लग रहा होगा कि वो आलस में कीचड़ में उलट पलट रहे होंगे। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्नचित राजकुमार ने कहा कि नीचे आंगन में देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ एक माचिस की डिबिया को बेचने, जो माचिस की जो मैच बॉक्सेस होते हैं, एक गर्ल्स उनको बेच रही है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी जो माचिस की जो बॉक्सेस हैं वो कहाँ गिर गई हैं, गटर यानी नाली में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सभी खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग, उसके पिताजी उसे पीटेंगे यदि वह घर कुछ पैसा लेकर नहीं जाएगी, वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज, और उसके पास न तो जूते हैं और नहीं मोज़े हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसका छोटा सा जो सिर है वो नंगा है, अर्थात उसने स्कार्फ या किसी भी प्रकार की कोई टोपी नहीं पहनी हुई है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख निकाल दो, एंड गिव इट टू हर, और उसे इसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिताजी उसे नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा कि मैं आपके साथ एक रात और रुकूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं आपकी आँख नहीं निकाल सकता हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, आप उसके बाद बिल्कुल अंधे हो जाओगे, इसलिए मैं आपकी दूसरी आँख भी नहीं निकालूंगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा छोटे अबाबिल, डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जो जैसे मैं आपको आदेश देता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आँख निकाली। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इसको लेकर वह नीचे की ओर उड़ गया। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल, वह उस माचिस के बॉक्सेस को बेचने वाली लड़की के पास से तेजी से निकला। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उस छोटी सी बच्ची की हथेली पर उसने वह नीलम रख दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा कि कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है। एंड शी रैन होम लाफिंग, वह हंसते हुए घर की ओर गई। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, अब जो अबाबिल था वह राजकुमार के पास वापस आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब आप अंधे हो चुके हो। ही सैड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ रुकूंगा। नो लिटिल स्वैलो सैड द पुअर प्रिंस, बेचारे राजकुमार ने कहा कि नहीं छोटे अबाबिल, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आपको अवश्य ही इजिप्ट जाना होगा या जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सैड द स्वैलो, एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंसेस फीट। स्वैलो ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ हमेशा यहीं रहूँगा, और वह प्रिंसेस के यानी राजकुमार के पैरों पर सो गया। All the next day he sat on Prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अगले दिन वह दिन भर राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा और उसे वो सारी कहानियाँ उसने सुनाई जो उसने उस विचित्र देश में देखी थी। डियर लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा प्रिय छोटे अबाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, आपने मुझे शानदार बातें सुनाई। बट मोर मार्वेलस दैन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन इससे भी बेहतर, इससे भी ज़्यादा शानदार
जो कहानियाँ होती हैं वो पुरुष और स्त्रियों के कष्ट से संबंधित होती हैं। There is no mystery so great as misery. मुसीबत से बड़ी रहस्यमयी बात कोई हो नहीं सकती है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो। लिटिल फेलो, छोटे अबाबिल। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि आपने उस शहर में क्या क्या देखा। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. इसलिए जो छोटा जो पक्षी अबाबिल था वह उस बड़े से शहर के ऊपर से उड़ा और उसने देखा कि जो धनी लोग हैं वे खुशी खुशी अपने सुंदर घरों में रह रहे हैं, जबकि जो बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, वे द्वार पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वह अंधेरी गलियों की ओर उड़कर गया। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। उसने देखा कि वहाँ कुछ वाइट फेसेस यानी गोरे जो बच्चे थे, लेकिन वो भूखे थे, जो कि बेचैन, उनकी आंखों में बेचैनी उसे लगी, जो ब्लैक स्ट्रीट्स को क्या कर रहे थे, उदासपूर्ण तरीके से घूर कर देख रहे थे। अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज, 2 little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. जो पुल होता है, जो उसकी आर्क वे होती है, जो आर्क वे कहेंगे, ये जो पुल है और इसके नीचे से इस तरह का जो होता है आर्क वे, ये जो होता है इसके नीचे ये जो पुल है, इस तरह से जो पुल है, इसके नीचे कुछ बच्चे थे, जो कि इसके नीचे कुछ बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बाह में बाह डाल रहे हैं और अपने आप को गर्म कर रहे हैं, क्योंकि बेचारों के पास क्या नहीं है, कपड़े नहीं हैं और वो भूखे भी हैं। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं, अब बच्चे कह रहे हैं जो उस आर्क वे के नीचे हैं, ब्रिज के यानी पुल के नीचे बैठे हुए हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन। अब जो वॉचमैन उस पुल की देखभाल के लिए था, उसने कहा कि आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और वे बेचारे बाहर बारिश में भीगने लगे। बारिश हो रही होगी वहाँ पे और वे अब बाहर बारिश में गए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। तब वह वापस उड़कर राजकुमार के पास गया और उसने ये बताया कि उसने वहाँ क्या देखा है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा कि मैं स्वर्ण पत्रों से आच्छादित हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, आपको इसको उतारना होगा। लीफ बाई लीफ, एक पत्र के बाद स्वर्ण पत्र के बाद दूसरा स्वर्ण पत्र आपको उतारना होगा। एंड गिव इट टू द पुअर, और आपको बेचारे बच्चों को यह सोना देना होगा। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। जो जीवित व्यक्ति होते हैं वे हमेशा सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश करेगा, अर्थात सोना उन्हें खुशी देगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. एक सोने के एक पत्र के बाद दूसरा पत्र, अब पत्र का अर्थ यहाँ पे जो सोने की बारीक जो पतली जो कवरिंग थी उसको उसने निकाला, और तब तक वह निकालता रहा जब तक जो प्रसन्नचित्त राजकुमार की जो मूर्ति थी वह नीरस और भूरे रंग की ना दिखे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर। अब इन स्वर्ण पत्रों को वह उन गरीब बच्चों के पास लेकर गया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और जो बच्चे थे उनके जो चेहरे थे वे गुलाबी हो गए, अर्थात वे खुशी से चहक उठे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वे हंसने लगे और वे गली में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ
they cried. अब उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, रोटियां हैं, अर्थात हम अब खाना खा सकते हैं. Then the snow came. तब जो बर्फ थी वह गिरी. And after the snow came the frost. और बर्फ गिरने के बाद पाला भी, जो पाला होता है वो भी गिरा. The streets looked as if they were made of silver. और जो गलियां थी वे चांदी के समान चमकने लगी. और क्योंकि जो बर्फ थी वो तो क्या होगी, जम गई, क्योंकि उसमें पाला भी गिरा रात को, तो वो सारी जो गलियां थी वे चांदी के रंग के जैसे दिखने लगी. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फोर्स. सभी लोग गर्म कपड़ों में बाहर आए. एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स. और उन छोटे बच्चों ने लाल टोपियां पहनी हुई थी. एंड स्केटेड ऑन द आइस. और वे बर्फ पर फिसल रहे थे, स्केट कर रहे थे. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. जो बेचारा छोटा पक्षी अबाबिल था उसे भी बहुत ठंडा लग रहा था, वह बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब उसने बेकर के दरवाजे के बाहर से रोटियों के कुछ टुकड़े, यानी जो केक के टुकड़े होते हैं या जो डबल रोटी के जो टुकड़े होते हैं उनको उठाया. और क्योंकि जो बेकर था वह नहीं देख रहा था, and tried to keep himself warm by flapping his wings. और उस अबाबिल ने अपने पंखों को फड़फड़ाया ताकि उसे गर्मी का एहसास हो. But at last he knew that he was going to die. लेकिन अब वह जान चुका था कि वह अंततः अब मरने वाला था. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब उसके पास सिर्फ इतनी ही शक्ति थी कि वह राजकुमार के कंधे पर एक बार पुनः बैठ सके. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. वह बुदबुदाया, उसने धीमे से कहा कि अलविदा प्रिय राजकुमार. विल यू लेट मी किस योर हैंड. क्या आप मुझे अपने हाथ का चुम्बन लेने दोगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो. छोटे अबाबिल, मैं खुश हूँ कि आप अब इजिप्ट जाने वाले हो. said the prince. राजकुमार ने कहा, you have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. आप मेरे साथ इतने लंबे वक्त तक रुके रहे, आपको मेरे हाथों का नहीं, मेरे होंठों का चुम्बन लेना चाहिए, मेरे होंठों को चूमना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. अबाबिल ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ. I am going to the house of death. मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ, अर्थात मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ. Death is the brother of sleep, is he not? मृत्यु सोने का एक, यानी स्लीपिंग का भाई है, क्या यह नहीं है. अर्थात मृत्यु को सोने जैसा ही बताया जाता है. जैसे हम मृत्यु में हमें कोई चेतना नहीं होती है, तो डेथ में तो हमारी चेतना हमेशा के लिए चली जाती है. एंड ही किस्ड द हैवी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट. और उसने प्रसन्नचित राजकुमार को चूमा, उसके होंठों को चूमा, और वह उसके पैरों पर मरकर गिर पड़ा. At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. उस क्षण एक उत्सुकता भरी एक क्रैक, एक आवाज आई inside the statue, मूर्ति के अंदर से, as if मानो something had broken, मानो कुछ टूट गया हो. The fact is that the leaden heart had snapped right into two. बात दरअसल यह थी कि जो शीशे का जो हृदय उस प्रसन्नचित राजकुमार का था, वह भी दो
भाग में टूट गया। इट सर्टनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। यह निश्चित रूप से भयानक कठोर पाले के कारण हुआ। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अगली सुबह बहुत जल्द मेयर यानी जो महापौर होता है नगर का, वह उस आंगन की ओर घूमने आया अपने सभासदों के साथ। वह वहाँ घूमने आया। As they passed the column, he looked up at the statue. जैसे ही वह उस मूर्ति के सामने से होकर गुजरा, उसने कहा, Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. उसने कहा कि जो प्रसन्नचित्त राजकुमार है वो कितना भद्दा दिखता है, गंदा दिखता है। How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. सभासदों ने, जो नगर के सभासद थे, उन्होंने भी, वो हमेशा महापौर की हाँ में हाँ मिलाते थे और उन्होंने वह उसकी ओर गए, यानी उस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू की ओर गए और उन्होंने भी उसके हाँ में हाँ भरी और कहा कि वास्तव में कितनी गंदी मूर्ति अब इस प्रसन्नचित्त राजकुमार की हो रखी है। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone and his golden no longer, said the mayor. और मेयर ने कहा कि उसकी तलवार से लाल मणि जा चुकी है, उसकी आँखों से नीलम निकाले जा चुके हैं और उसके पूरे शरीर पर किसी भी प्रकार का थोड़ा भी सोना नहीं बचा हुआ है, उसको भी निकाला गया है। इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर। वह भिखारी से थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब देखो यहाँ पे जो मूर्ति, जिस मूर्ति के को सारे लोग देखते थे और कई मीलों पैदल आकर उस मूर्ति की को निहारते थे, जब उससे ये सारी महत्वपूर्ण जो अच्छी आकर्षक चीज़ें थी वो हटा दी गई तो वो भद्दी सी लगने लगी। और उसकी तुलना अब किससे की जा रही है? मेयर ने उसकी तुलना की है बेगर से, एक भिखारी से। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। सभासदों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि हाँ, ये भिखारी से थोड़ा बेहतर है। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. और मेयर ने कहा कि भाई वास्तव में एक मरी हुई पक्षी के पैरों पर है, गिरी हुई है। We must really issue a proclamation that birds are not. हमें घोषणा करनी चाहिए कि जो पक्षियां हैं वे, देखो आप, जो मूर्ति है यहाँ पे सभासद हैं, यहाँ पे ये सभासद है जो मूर्ति के बिहाइंड खड़ा है, पीछे खड़ा हुआ है और अबाबिल उसके पैरों, मूर्ति के पैरों पर मरकर गिरा हुआ है। टू बी अलाउड टू डाई हियर एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। मेयर ने कहा कि किसी भी पक्षी को यहाँ मरने नहीं आने की अनुमति होनी चाहिए, अर्थात कोई भी पक्षी यहाँ ना आए, ऐसी अनुमति किसी भी पक्षी को नहीं होनी चाहिए कि वह यहाँ आए और फिर यहाँ मर जाए। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और जो क्लर्क उसके साथ आया हुआ था उसने उसके सुझाव को लिखा। So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. विश्वविद्यालय के कला प्राध्यापक ने कहा कि चूँकि जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी वह अब अच्छी नहीं है और उसका कोई यूज नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को नीचे गिरा दिया। Then they melted the statue in a furnace. तब उन्होंने उस मूर्ति को एक भट्टी में पिघलाया। What a
स्ट्रेंज थिंग, कितनी विचित्र बात थी। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो संधानशाला होती है जहाँ पे धातुएं पिघलाई जाती हैं, वहाँ के एक कर्मचारी ने, जो वहाँ का आवेक्षक था, उसने देखा और कहा कितनी अद्भुत चीज़ है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, यह जो लेडन हार्ट है, शीशे का जो दिल है, वह इस भट्टी में नहीं पिघल पाया। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको दूर फेंकना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस लेड हार्ट को कहाँ फेंक दिया, एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया, और जहाँ वो मरा हुआ जो स्वेलो था वो भी वहाँ लेटा हुआ था, अर्थात मरकर गिरा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा कि मुझे शहर में से किसी एक मूल्यवान वस्तु दो सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु लाकर दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और जो देवदूत था वह शहर में आया और उसने राजा के पास उस शीशे के दिल को और जो डेड बर्ड थी उसको, यानी जो अबाबिल था, मरा हुआ अबाबिल था, उसको राजा के पास वह लेकर गया। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, भगवान ने कहा कि आपने उचित रूप से इनका चयन किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटी पक्षी गाएगी हमेशा के लिए, और मेरे शहर में जो ये हैप्पी प्रिंस है वह क्या करेगा, गोल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, जो मेरे स्वर्ण शहर में जो ये हैप्पी प्रिंस है वह क्या करेगा, मेरी प्रशंसा किया करेगा। तो ये दिस स्टोरी इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्डे। It is hoped that you have understood this story. If not, you can ask me any questions related to this story. Thanks for watching this video.